आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। ऐसा खेल जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं। कहोगे मांग्या तुम, ऐसा खेल दिखाया। बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराय। बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराय। ना कछु नैनो देखत, ना कछु नैनो देखत, ना कछु आपोल खाए। ऐसा खेल दिखाया। ऐसे कायम सुख के जो धनी किन विद दई भुलाए। ऐसे कायम सुख के जो धनी किन विध दई भुलाए। इन दुख में दिखावत ए सुख, इन दुख में दिखावत ए सुख, हृदय तुम्हें छड़ाए। ऐसा खेल दिखाया। अब जो जानो त्यों करो, कछु रहया न हम पाना हम। अब जो जानो त्यों करो, कछु रहया न हम पाना हम। इन झूठी जिमी में बैठ बैठ के कहाँ साया। श्री मोहम्मद कहे मैं शर्मिंद गई भूल। श्री मोहम्मद कहे शर्मिंदी सब अवसर गई भूल। जुदागी मैंने ऐसी न जुदागी मैंने क्यों कहूँ करो सनकुल। ऐसा खेल दिखाया। जो मांग लिया है
अब कैसे अर्ज करूं, कहो कि मांगिया तुम ऐसा खेल दिखाती हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की चीज। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी दी, धन्यवाद। मुझे शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जीना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। खिलवत वाणी का पहला ही प्रकरण चल रहा है, जिसकी 27 चौपाई हो गई थी। सुंदर साथ जी अभी 28वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं। खिलवत में बैठी हैं इंद्रावती जी। उन्होंने तो हफ्सा में सब कुछ प्राप्त कर लिया है, धनी का दर्शन भी कर लिया है, धनी उनके धाम हृदय में भी विराजमान हो गए हैं, सब तरह की कसनियां करा चुके हैं। खिलवत वाणी में जो दूरी का एहसास, जो विरह की बात कह रही है, वो सब हमारे अनुसार कह रही है। नाम अपना लेती है लेकिन वो कहे हमारी रही है। हम इस स्थिति में है कि ऐसे धनी के पास चरणों में बैठे, हमें पता है ज्ञान से कि हम मूल मिलावा में धनी के चरणों में बैठे हैं, अंग सुअंग लगा के बैठे हैं, हम सब रूहें आपस में गुत गुत के बैठी हैं। इतनी जगह भी नहीं है कि बीच में उंगली तक का मार्ग हो पाए, फिर भी हम खेल में एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं, धनी को नहीं पहचान पा रहे हैं, श्यामा महारानी को नहीं पहचान पा रहे हैं। ये ऐसा हमारा जो राज्य ने हमारे सारे दिलों को अपने दिल से कनेक्टेड करके और जो जीवों के ऊपर हमारी नजर इस माया में बोल दिया, उससे हमारी दशा ऐसी हो गई है, जिससे हम यहाँ पर आकर हमें, क्योंकि ब्रह्मवाणी दी है जो दुनिया में आज तक उस पूर्ण पारब्रह्म का नाम नहीं था, ऐसी वाणी देकर हमें अपनी पहचान भी करा दी है। तो हम जब खिलवत तक पहुंच गई है रूप, और खिलवत तक का ज्ञान उसे हो गया है, वो जानती है यहाँ के इलम से कि वो धनी के अंग से अंग लगाकर बैठी है, फिर भी वो कहती है मैं ना तो आपकी बात सुन पा रही हूँ, ना अपनी बात आपको कह पा रही हूँ, ना ही कोई मुझे उम्मीद और आशा रहती है कि आप मेरी बात सुन पाएंगे, लेकिन आपके अलावा कोई और उम्मीद रखी भी नहीं है आपने, क्योंकि मुझे आपके ज्ञान ने बता दिया इस ब्रह्मांड में कहीं पे भी और कोई उम्मीद या आशा रखने की जगह ही नहीं है। मेरी उम्मीद और आशा सिर्फ आप में ही है, लेकिन कठिन समय ये है कि सामने होते हुए भी आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये कैसी आपने फरामोशी डाली है। तो क्या कह रहे हैं, सो बातें मैं केती कहूं मैं पाई बेशुमार, पर एक बात न सुनाई मुख की अजु न कछु देत दीदार। सो बातें मैं केती कहूं मैं पाई बेशुमार। इसमें प्रसंग चल रहा था कि इंद्रावती जी कहती है कि मुझे मेरे दिल को ये लगता था जब धनी देवचंद जी मेरे सामने थे तो मैं उनकी पहचान नहीं कर पाती थी, और कर पाई, और हमेशा मुझे लगता था कि मुझे और गवाहियां मिले धाम धनी की। तो मैंने पूरे ब्रह्मांड से जो है धनी की गवाहियां मुझे मिली, उनकी साक्षी की गवाहियां मिली, हर कोई धनी की ही बात कह रहा था, तो मुझे सब गवाहियां मिली। लेकिन तब तक धनी देवचंद जी का समय खत्म हो गया और उन्होंने तन छोड़ दिया। तो मैं जो उनके साथ मुझे संबंध अपना सगाई पालनी थी, उनकी सेवा करनी थी, वो मैं नहीं कर पाई, तो मैंने अपना सुअवसर खो दिया।
सो बातें मैं कहती कहूँ, मैं पाई बेशुमार, जितनी मैं गवाइयां चाहती थी उससे अधिक मुझे धनी ने इस ब्रह्मांड में गवाइयां दी। उनको बेशुमार गवाइयां दी, मैं उनके बारे में आपको कितना कहूं कि कितनी गवाइयां मुझे मिली, पर एक बात न सुनाई मुख की अजू न कछू दे दीदार। लेकिन मैंने ब्रह्मांड से तो धनी की बातें सुन ली, मैंने ब्रह्मांड से तो धनी की गवाहियां ले ली, पर एक बात न सुनाई मुख की। लेकिन परम धाम में रहते हुए मैं आपसे जो आपके मुख से बातें सुना करती थी, मीठी मीठी प्यार भरी, मेरा दिल जो है उसमें रमा रहता था, और फिर हम उसका जो उत्तर देते थे वो आपके दिल में हमारी बातें छप जाती थी। कैसे हम अरस परस एक दूसरे से प्रेम भरी वार्तालाप किया करते थे, वो बात आपने अभी भी मुझे इस माया में नहीं सुनाई है। पर एक बात न सुनाई मुख की अजू न कछू दे दीदार, और मुझे दीदार भी नहीं दे रहे, जैसे दीदार मुझे परम धाम में हर पल हर घड़ी होते थे। आपके दीदार, आपकी वाहिदत के, आपके संबंध के, आपके इश्क के दीदार मुझे हुआ करते थे। अभी यहाँ पे वो सारा जो दर्द है आपको सामने देखकर बात करने का, वो अभी वैसा ही का वैसा है, क्योंकि सब तरफ से आपकी गवाहियां मिल रही हैं, आपकी बातें मिल रही हैं, पर अजू न कछू दे दीदार। यहाँ तक मुझे इस मंजिल तक पहुंचाने के बाद भी आप मुझे दीदार तो नहीं ही दे रहे हैं। तो साथ हमारे लिए कह रहे हैं कि परम धाम की अपने अपने दिलों पे हाथ रखकर हम बोले हमें परम धाम की कौन सी ऐसी बात है जो नहीं मालूम। हम सुबह उठ के बैठते हैं, ज़ूम में मीटिंग करते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, मंथन करते हैं, ये तो सिर्फ याद करने की बात है, वरना कौन किसको सुनाए और कौन किसको सुने, कौन किससे सुने, सबको सब कुछ मालूम है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कहा जा रहा है और सुना जा रहा है वो किसी को नहीं पता है, हर एक को हर बात पता है। मार्फत क्या है, हकीकत क्या है, राज्य क्या है, श्यामा जी क्या है, अक्षर ब्रह्म क्या है, महालक्ष्मी क्या है, सबको सब कुछ परम धाम के जर्रे जर्रे के बारे में पता है, और खेल क्या है इसके बारे में भी पता है। फिर भी हम सुबह उठकर जूम की मीटिंग में आते हैं, दोबारा से वाणी मंथन करते हैं। किस लिए करते हैं सुंदर साथ जी? जिससे कि जो बातें हमें पता होते हुए भी हम 1 घंटे के अंदर माया में इतने लिप्त हो जाते हैं कि उनको भूल जाते हैं। तो उनको याद करने के लिए हम सुबह आते हैं। पहला सुबह की पहली किरण के साथ हम राज्य को याद कर लें, उनका वाणी मंथन कर लें, इससे अति उत्तम बात क्या होती है? पूरी मंथन तो पूरे दिन ज़ूम पे अब चलता ही है, लेकिन सुबह सवेरे का जो मंथन होता है, जो हमारे दिल में होता जाता है, फिर तो पूरे दिन कई बार हम माया में भी लिप्त रहते हैं। यही समय ऐसा होता है, कुछ सुंदर साथ इस समय भी बच्चों को भेज रहे होते हैं, भोजन बना रहे होते हैं, लेकिन ये समय ऐसा समय होता है जो कि खाली समय होता है। बाकी पूरे दिन में जितनी भी बैठकें होती हैं, वो सब हमारा काम के बीच में हम उन बैठकों को अटेंड करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये वाली बैठक ऐसी होती है, इस समय पूरा शांत होता है, कुछ कहीं नहीं चल रहा होता है, ये अति उत्तम समय होता है। तो हम सब जानते हुए भी फिर मंथन करते हैं, क्योंकि धनी ने जीवन का यही हमें क्रम सिखा रखा है कि हम राज्य से कैसे कनेक्टेड रहें। जब तक हम उनकी वाणी से जुड़े रहते हैं, हम धनी से जुड़े रहते हैं। तो कह रहे हैं हम धनी की वाणी से भी जुड़ गए, हमें पता भी लग गया, हम खिलवत तक पहुंच भी गए। बहुत सी बातों को मैंने आपने ब्रह्मांड से अपने मुख से मुझे कहलवा भी दिया, समझा भी दिया, पर अजू न कछु देत दीदार। मेरा दिल तड़पता है कि आप अभी भी मुझे दीदार नहीं देते हैं। अब ऐसा दिल में आवत जेता कोई थिर चर, सब कैसी प्रेम धनी का कछु बोले ना इन बिगर। अब जबकि पूरे ब्रह्मांड को अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के बारे में पता ही लग गया है, सभी शास्त्रों में गवाहियां आ ही गई हैं, तो अब मेरे दिल में ऐसा आता है कि इस धरती का जर्रा जर्रा, चाहे कोई थिर हो, चर हो, चर अचर प्राणी, सभी आपके प्रेम की ही बात कर रहे हैं। कछु बोले ना इन बिगर, उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जब हमें ये पता ही लग गया कि धनी के हुक्म से ही ये खेल बना है, धनी ने खिलवत खाने में ही खेल की भूमिका बना ली थी। खेल कहीं और नहीं, धनी के दिल में चल रहा है, और धनी कहाँ है? धनी हम सबको लेकर खिलवत खाने मूल मिलावे में बैठे हैं। तो जो बात ये जो हम कहते हैं कि जहाँ इश्क होता है वहां माया नहीं होती, जब माया होती है वहां इश्क नहीं होता है। अभी तो ये सब कुछ धनी ने उलट पुलट कर दिया है। जिस इश्क की भूमि में रहते थे परम धाम में, वहीं पे ही धनी ने माया की भी भूमिका बना ली।
तो जब धनी के दिल में ही इश्क है, मार्फत में एक धनी ही है, उन्हीं के ही धनी का ही दिल जो है मार्फत की अवस्था में इश्क का उद्गम जब लहरें उठती हैं, तो हकीकत के रूप में 25 पक्ष, श्यामा महारानी, सखियां को कुसालियां, लक्ष्मी, अक्षरब्रह्म सब जो है दिखाई देने लगते हैं। तो हमें पता है मार्फत में सिर्फ प्राची का दिल है। तो माया भी कहाँ से उत्पन्न हुई है संसार जी? अगर वहां से इश्क की लहर उठी और हकीकत के रूप में सारा परम धाम दृष्टिगोचर हो रहा है, तो वही से ही तो माया को की भूमिका उठी, और जिसका दृष्टिगोचर स्वरूप ये है जहां हम बैठे हैं। अक्षर ब्रह्म तक वो हुक्म आया, अक्षर ब्रह्म ने योग माया से अपने अव्याकृत मन से महाविष्णु को हुक्म देते हुए ये खेल को बना डाला। लेकिन इसका इसका उद्गम स्थान कहाँ है? इश्क की भूमि ही तो इसका उद्गम स्थान है। तो उलट पुलट हो गया कि नहीं हो गया? जिस इश्क की भूमि में माया नहीं आ सकती थी, लेकिन धनी ने दोनों ही अनहोनिया कर दी। अपने दिल से हम सबके दिल को कनेक्टेड करके हमें माया के पर्दे, अपने दिल के पर्दे पे ही माया दिखा रहे हैं। तो माया है कहाँ, कहाँ चल रही है सुंदर साथी? धनी के दिल में चल रही है, और कहने को हम इस ब्रह्मांड में आ गए हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इश्क की भूमि में माया आ गई, और ये जो माया की भूमि है, यहाँ पर यदि सारी वाणी सिर्फ धनी के ही इश्क का गुणगान कर रही है, तो जो माया है उसमें भी तो इश्क आ गया। अगर यहाँ पे इश्क नहीं आया होता तो सारी दुनिया हम सब क्या कर रहे होते? किसी को कल कभी, किसी को कभी पल भर को तो सुख मिलता ही है ना, वो प्रेम का हो, इश्क का हो, इलम का हो, लेकिन कोई सुख तो मिलता है, तभी तो रूहें धनी से जुड़ी हुई हैं। अगर किसी को कुछ नहीं मिलता होता नसाद जी तो कोई किसी से कितने दिन जुड़ सकता है? कुछ तो सबको मिलता ही है। ये तो उसका दिल जाने उसको कौन सा इश्क मिलता है, कौन सा प्रेम मिलता है। धनी के साथ कनेक्टेड होने में ये उसका दिल जानता है, लेकिन सबको कुछ ना कुछ मिलता है। और इसकी तो साक्षात गवाही इंद्रावती जी है, जिनको आपसे में धनी ने इश्क का दीदार दिया, अपने मूल साक्षात स्वरूप का दीदार दिया, फिर उनके धाम हृदय में विराजमान हुए। उनकी इश्क की सारी जो है, उससे पहले रास लीला हुई, और धनी के इश्क में इंद्रावती के जब धाम हृदय में धनी विराजमान हुए, तो इंद्रावती ने तो कह ही दिया ये चौपाई में ही कि इश्क हो गया 14 तबक। वो धनी से ऐसे इश्क में जुड़ गई कि उन्होंने उनको पोपट बनाकर अपने हृदय रूपी पिंजरे में बिठा लिया, और उनके लिए पूरा ब्रह्मांड में ही 14 तबक ही इश्क के हो गए। जहां धनी आए, जहां अर्श आ गया, जहां सब वतन सहित धनी ने दिल अर्श करके बैठ गए। इस माया रूपी जिस जीव के ऊपर हमारी नजर पड़ी थी, उस ऐसे दिल को धनी ने अखंड किया, संविद वतन सहित हमारे दिल में उतर आए। हमारी ही औकात के अनुसार हम परमधाम कितना विशाल है, कितना विस्तृत है, उतने विस्तृत ढंग से हम परमधाम को नहीं समझ पाते। इसलिए हमारे दिल में आने के लिए धनी ने हिसाब किया, और हमारे हिसाबों के हिसाब से वो हमारे दिल में आ गए। तो इस प्रकार से माया में इश्क आ गया, और इश्क में माया आ गई। ये दोनों हिकमत धनी ने ही करी है, कोई और न कर सकता है, न करने वाला है। तो कह रही है, अब सब कैसी प्रेम धनी का कछु बोले ना इन, मगर मुझे लगता है कि सारा थेरचर का पूरा ब्रह्मांड उस अक्षर के प्रेम के बारे में ही बात करता है, कुछ इसके बिना नहीं बोलता। जिसकी जैसी नजर हो जाती है सुंदर सा, तो उसको वही दिखता है। हमारी नजर अगर प्रेम की है, तो हमें सामने वाले में और पूरे ब्रह्मांड में प्रेम ही प्रेम नजर आता है। हमसे कोई कटु वचन भी बोलता है, तो भी हमें लगता है कि इसके पीछे छुपे हुए प्रेम को हम पहचाने कि उसने ऐसा क्यों बोला। तो सुंदर साथ जी, नजर जैसी हो जाती है वो वैसी ही तोलमोल करती है। चश्मा जैसा पहन लेंगे, पूरा ब्रह्मांड वैसे। अगर हम मायावी चश्मा पहनकर इस दुनिया को देखें, तो हमें पूरी दुनिया मायावी नजर आती है। लेकिन धनी के प्रेम का चश्मा पहनने तो हमें पूरी दुनिया प्रेम में ही नजर आती है। हमें हर बात के पीछे कुछ कॉन्सेप्ट प्रेम का जरूर दिखाई दे जाता है। इसी तरह से हर रूह को किसी न किसी रूप में धनी का इश्क मिल रहा है, जिससे वो धनी से कनेक्टेड है। ऐसा आगू होए सी आतम नजरों भी आवत, जानो बात सुनो मैं धनी की, पर मोए अजू बिल खावत। मुझे मालूम है 7वें दिन की लीला में जब विष्णु का तारतम पहुंच जाएगा, पूरे ब्रह्मांड को तारतम पहुंचना है, सब धनी के ही इश्क की बात करेंगे। योग माया का तो ब्रह्मांड ही ऐसा होगा जहाँ धनी के ही इश्क का गुणगान किया जाएगा 8 रिश्तों में। ऐसा आगू होई सी आतम नजरों भी आवत, आपके इल्म ने मेरी नजरों को पहले से ही ये सब कुछ दिखा दिया है, बता दिया है। मेरे दिल ने पहले की लीला, अब की लीला और आगे की लीला, तीनों लीलाओं का आपकी वाणी ने मुझे सब कुछ पहले से ही बता दिया है।
मैं पूर्ण जानकारी आपके इल्म ने मुझे दे दी है, पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। तो कह रही है आत्म नजरों भी आत्मा की नजरें खुली हुई देख रही है उस भविष्य के समय को, जैसे पहले के समय को देख लेती थी वैसे ही अभी वो भविष्य के समय को भी देख लेती है। जानो बात सुनो वे धनी की, पर मोहे अजू बिलखावत। लेकिन ये जो प्रेजेंट समय चल रहा है, जबकि मुझे मालूम है मैं आपके चरणों में आपके अंग से अंग मिलाकर बैठी हूं, तो मुझे क्या उम्मीद होती कि मैं आपसे कुछ बातें करूं। जानो बात सुनो मैं धनी की, मेरे दिल में बार बार ये आता है कि मैं आपसे कुछ मीठी बातें कर लूं, आपकी बातें सुन लूं, अपने दिल का हाल कह लूं। सो पर मोहे अजू बिलखावत, आगे तो तुम्हारे धनी प्रेम की बातें होंगी होंगी, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे प्रेम को जानेगा, सब प्रेम में ही आत्म विभोर हो जाएंगे। लेकिन अभी जो कि मैं पहले से जाग गई हूँ, अभी आप मुझे अपना दीदार नहीं देते, मुझसे मीठी बातें नहीं करते, तो मुझे अभी तो आप बिलखा ही रहे हो। बिलखाते बिलखाते 7वें दिन की लीला में जाएंगे और आप मुझे जो है अपने इश्क में सराबोर कर देंगे। लेकिन अभी तो आप मुझे बिलखा रहे हो, अपने दिल से कनेक्टेड करके हमारा दिल को माया में मोल रखा है आपने धनी। ना कछु देखू दर्शन, ना कुछ कहने की आस, ना कछु सुध संबंध की बैठी हूँ कदम के पास। कहने को मैं आपके कदमों के पास बैठी हुई, अंग से अंग जोड़ के बैठी हूँ, सब रूहों के साथ गलवैया बांध के बैठी हूँ, पर फिर भी मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। ना कछु कहने की आस, कुछ कहने की उम्मीद भी नहीं होती है, क्या कहूंगी, मुझे लगेगा आप तक पहुंचेगी नहीं और आपकी आपसे कोई उत्तर भी नहीं आएगा। तो ना कछु कहने की उम्मीद की आस, मुझे अपने दिल में कोई कहने की अब उम्मीद भी बाकी नहीं है। ना कछु सुध संबंध की, मुझे अपने और आपके संबंध की बहुत गहरी पहचान नहीं है, बैठी हूँ कदम के पास, वैसे मैं आपके चरणों के पास बैठी हूँ। संबंध की पहचान कैसे नहीं है सुंदर साथ जी, वाणी से तो पूरी संबंध की पहचान है, तब तो इतनी बातें कह रही है। ये कौन से ना कछु शुद्ध संबंध की क्या बात कर रही है कि वो परम धाम वाला संबंध अब नहीं रहा, अभी इस पल तो नहीं दिखाई दे रहा है, वो नहीं रहा ये तो नहीं कह सकते, वो भी अखंड संबंध है, उसको भी तोड़ा नहीं जा सकता है। यहाँ पे भी एक जो धनी के साथ संबंध बना है वो अखंड का ही संबंध बना है, पर यहाँ ना कछु शुद्ध संबंध की क्या बात कह रहे हैं। वो संबंध परम धाम वाला टूट नहीं सकता, लेकिन अभी उसको देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहां तो नजरों से ही इश्क का ही दीदार होता है, इश्क की ही बात होती है, इश्क से ही बोला जाता है, इश्क से ही सुना जाता है। लेकिन माया में ऐसा नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, ना कछु शुद्ध संबंध की बैठी हूँ कदम के पास, वैसे तो मैं आपके चरणों के पास ही बैठी हूँ, फिर भी मुझे अभी अपने संबंध की सुध नहीं है और मैं आपको देख भी नहीं पा रही हूँ, इसलिए कोई उम्मीद भी मेरे दिल में अगर उठती भी है तो फिर खत्म। धनी एती भी आशा ना रही, जो करूं तुमसो बात, ना बात सुमारी सुन सकूं, ना देखो तुम्हें साक्षात। अभी कल भी बात हुई थी, किसी दर्द में हमारा दिल मन जो है वो अगर अटक जाए तो रिपीट रिकॉर्ड की तरह वो वही वही बात को कहता रहता है जब तक वो दुख दूर ना हो जाए। तो बिल्कुल ऐसा ही इंद्रावती जी ने एक ही बात को पहले प्रकरण में कई बार कहा है, अलग अलग ढंग से कहा है, अलग अलग अक्षरों का प्रयोग किया है, लेकिन बात एक ही कही है घूम फिर के, मैं आपके अंगों के साथ जुड़कर बैठी हूँ, लेकिन ना आपकी बात सुन पा रही हूँ, ना आपके दिल की कह पाई हूँ, ना आपका दर्शन कर पा रही हूँ। आप हमारा दर्शन कर पा रहे हैं ये तो संभव होगा, लेकिन हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। धनी एती भी आशा न रही, जो करो तुम सुबह, इस माया के जगत में जहां लाकर आपने हमारी नजर को फेंका है, वहां पर इतनी भी उम्मीद नहीं है कि मैं आपसे बात ही कर सकूं। इस माया के खेल में सारा दिन तो मुझे माया में निमग्न कर रखा है, मैं आपसे बात कब ही करूं। तो कोई समय ही नहीं है, जैसे ही जूम मीटिंग खत्म होती है हमारे मायाविक कार्य शुरू हो जाते हैं, तो हम कब धनी से उम्मीद करके बात करें। और ऊपर से हमारे ऊपर रंग किसका चढ़ा हुआ है, माया का रंग, क्योंकि धनी ने ही
हमारे दिलों को अपने दिल से कनेक्टेड करके जीवों के ऊपर हमारी नजर को डाला हुआ है। आत्म जो है, जिसको आत्म कहा जाता है, वो हुक्म का ही स्वरूप है, धनी के हुक्म का स्वरूप है, या कहना चाहिए परात्म का प्रतिबिंब स्वरूप है, जो यहाँ पर हुक्म कहलाता है, उसको ही आत्म कहा गया है। तो वो कह रहे हैं आत्मा मेरी यहाँ जो आपने इस माया में भेज दी है, उसको कभी उम्मीद होती है जो करो तुम सो बात की, तुमसे किसी प्रकार से प्रेम की कोई बात हो, ना बात तुम्हारी सुन सको, लेकिन ना तो मैं आपसे कोई बात कर पाती हूँ, ना ही आपकी कोई बात सुन ही पाती हूँ, ना देखूं तुम्हें साक्षात, और तुम्हें साक्षात देख भी नहीं पा रही। जैसे कि पहले परमधाम में देखा करती थी, अब साक्षात कहाँ देख पा रही हूँ तुम्हें। कोई दूरी सी लगती है मेरे और आपके बीच में, कि जैसे कहीं बहुत दूर मुझे भेज दिया है, 14 तबक का ब्रह्मांड बीच में आ गया है, जहां मैं ना तो आपकी बातों को सुन सकती हूँ, ना आप मेरी बातों को सुन सकते हैं, ना ही मुझे आपके दर्शन ही होते हैं। ए धनी ए घर सुख संबंध दिया भुलाए, लगाव न रहो एक रंचक ताथे मेरा कछु न बसाए। ये सबसे बड़ी बात है। आप जो परमधाम के धनी हैं, हमारा जो अखंड घर का घर है, वहां के जो सुख है, संबंध दियो भुलाए, मैं और मेरा आपसे जो संबंध है, जो वायदत है, उस तक को मैंने भुला दिया। आपने मुझे ऐसे खेल में भेज दिया है जहां मैं आपको भूल गई हूँ, अपने घर को भूल गई हूँ, घर के सुखों को भूल गई हूँ, अपने संबंध और अपने वायदत को मैं भूल गई हूँ। ऐसी इस माया में आपने मुझे भेज दिया है। लगाव न रयो एक रंचक ताथे मेरा कछु न बसाए, और मेरा आपसे दूरी होने पर कोई लगाव नहीं रहा इस बात में कि चलो दिखाई नहीं दे रहे, सुनाई नहीं दे रहे, कम से कम संबंध के कारण जो है एक लगाव, एक कनेक्टिविटी, एक धागा बना रहना चाहिए दो दिलों के बीच में। वो कह रहे हैं वो भी मुझे लगता है कि कच्चा पड़ गया है। लगाव न रहो एक रंचक ताकि मेरा कछु न बसाए, लेकिन इसको जोड़े रखने में भी मेरी तरफ से कोई बस चल ही नहीं रहा है। मतलब मुझे आपकी बातें तो भूल गई, चलो भूल गई, लेकिन लगाव भी अब मैं वैसा अनुभव नहीं करती, और इस बात में मेरा कोई बस ही नहीं है। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे हुक्म के तले हूँ। अब तुमने अपनी जुदाईगी देकर हमसे काम भी करा रहे हो, संबंध की पहचान भी करा रहे हो, लेकिन जो एक लगन होती है आशिक और माशूक की, वो लगन अब नहीं है, और इसमें मेरा कोई बस भी नहीं चल रहा है। जबकि ज्ञान से मुझे पता है अखंड परमधाम के धाम धनी और आपका संबंध धनी के साथ मुझे सब पता है, फिर भी मैं कुछ बातें, कोई बस ही नहीं मेरा उन पे चल पा रहा है। मैं आपसे जिस लगाव में लगी रहना चाहती हूँ, वो लगाव भी जब मुझे मेरे अंदर नहीं आता है, तो मेरा मुझे लगता है कि मेरा कोई भी बस नहीं है। जो कुछ है वो आपका है, आपने स्वयं से हमें दूर किया, अब हमें अगर अपने करीब लाना है तो भी आप ही लाओगे। मेरी मैं खुदी तो होगी नहीं, क्योंकि मैं ऐसा कर ही नहीं पा रही। कहा करूं किनसो कहूं, ना जागा कित जाऊं, एता भी तुम कर दिया तुम बिना ना कित काऊं, कित ठाऊं। इंद्रावती जी कह रही है मुझे इस भूले बिसरे ब्रह्मांड में ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं, और अपने दिल की बात, अपने दिल का दर्द जो है वो मैं किसको कहूं। तुम्हारी छत्र छाया में थे तो वैसे ही कहने सुनने की आदत की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, अब जब दूर हुए तो कहने सुनने की जब बात आ गई है तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये बात मैं कहूं किससे, और कैसे इस बात को करूं और किससे कहूं। ना जागा कित जाऊं, लेकिन कोई जगह भी नहीं दिखाई देती कि वहां जाकर मैं अपने दिल की बात, अपने दिल को दर्द को मैं वहां जाकर जो है उड़ेल दूं, तो कोई जगह भी नहीं दिखाई देती। एता भी तुम दृढ़ कर दिया तुम बिना न कित ठाऊं, लेकिन तुमने अपनी तारतम वाणी से मुझे इतना भी दृढ़ कर दिया है कि तुम्हारे बिना कोई और ठिकाना भी नहीं है। तो मुझे कहने भी आना है तो तुम्ही को कहने आना है। अब तुम सुनो ना सुनो ये तुम्हारी मर्जी है। हमें अगर कुछ कहना है तो हमें
तुम्हारे अलावा कोई ठिकाना तुम्हारे ज्ञान ने दिखाया नहीं है। हम तुम्हारे अलावा किसी को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। माया की जगत में हम अपना दुखड़ा किसके आगे रोए? तुमने दिया है तो तुम्हारे आगे ही रोएंगे। तो ऐसा बल तुम कर दिया, तुम बिना नाकित ठाऊं, तुम्हारे बिना कोई और जगह भी नहीं है जहां मैं जाकर अपना दुख दर्द कह पाऊं। तो वैसे तो कहने को इंद्रावती जी कह रही है मेरा लगाव नहीं रहा, मेरे को दूरी का एहसास हो रहा है, संबंध नहीं की पहचान नहीं हो रही है, मैं कह नहीं पा रही हूँ, सुन नहीं पा रही हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहती है कि तुम्हारे ज्ञान ने मुझे इतना जगा दिया है कि तुम्हारे बिना मुझे कोई संबंध और याद रहता भी नहीं, मुझे की ठिकाना कोई याद ही नहीं रहता। मैं इस पूरे ब्रह्मांड में खुद को अकेला पाती हूँ कि किसको कहूँ मैं, तुम्हारी बात तो मुझे समझ में ही नहीं आती है। ना कछु इतना बल दिया जो लगी रहूं पीयू चरण, पर ऐसा हाथ खसम के और पुकारो आगे के। वो कह रहे हैं और फिर तुमने मुझे इससे मेरा परम धाम वाला बल भी खींच लिया, हमारे हमें जीव के ऊपर तो बिठाया, पर ना कछु एता बल दिया जो लगी रहूं पीयू चरण, लगाव को कमजोर कर दिया, जिसके कारण हम इस माया में जो आए हैं, जिससे हमारा लगाव आपसे एक पिंड ब्रह्मांड का दूरी जैसी लगती है। तो तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है आपका जब वाणी मिलती है कि मैं बलपूर्वक आप तक आ जाऊं, अपनी सारी माया को छोड़ दूं, आपको समझ पाऊं, आप मुझे समझ पाए। लेकिन तुमने इतना भी अपने ज्ञान से मुझे दृढ़ कर दिया है कि तुम बिना न कित, अरे ये तो हो चुका था ना कछु इतना बल दिया जो लगी रहूं पीयू चरण। मुझे लगता है कि मेरे बल को भी आपने खींच लिया है, वरना मैं अपने बल पूर्वक ही अपने मन को, अपने लगाव को आपके चरणों में लगाए रखती। पर इतना ना कछु इतना बल दिया, लेकिन आपने मुझे इतना बल ही नहीं दिया कि मैं आपके चरणों से लगी रह जाऊं। पर ये सब हाथ खसम के और पुकारूं आगे के। अब मुझे मालूम भी आपके ज्ञान से मैं जितना भी बल कर लूंगी कुछ होगा नहीं, क्योंकि असल जो है पीछे से कब आएगा, तभी यहाँ पर रूह बल कर पाएंगे। तो असल कहाँ से आएगा? ये सब हाथ खसम के, ये सब कुछ किसके हाथ में है? खसम के हाथ में है, अपने प्रियतम के हाथ में। वो जिस रूह को बल देती है वो रूह उतना ही आगे बढ़ पाती है। तो वो कह रहे हैं जब मुझे पता ही है कि सब कुछ करने कराने वाले आप हैं, तो पुकारूं आगे की, फिर मैं किसी और जगह जाके पुकार भी क्यों करूंगी? मुझे पुकारना भी है तो आपको ही पुकारना है, कोई दुख दर्द कहना है तो भी आपको कहना है। तो ये बल तुमने हमसे ले लिया है कि मैं आपके चरणों की तरह बैठी रहूं। ये बल लेने पर भी, लेकिन हमें आपके तारतम वाणी के बल से आपने हमें ये बता दिया है कि हमें किसी और के आगे कुछ भी पुकारने की जरूरत भी नहीं है। रोई तो भी जाहिर पुकारी जोश कुमार, जो देते रंचक बात उन्हीं तो होती खबरदार। रोई तो भी जाहिर पुकारी जोश कुमार, जो देते रंचक बात उन्हीं तो होती खबरदार। अब मैं जो रो रही हूं तुमको पता ही है, हम तुम्हें नहीं देख पा रहे, तुम तो हमें देख पा रहे हो ना। अपने हृदय रूपी पर्दे से हमें जिस माया में भेजा है, तो हम तो तुम्हारी परातम के रूप में तुम्हारे सामने ही बैठे हैं, और खेल में भी तुम हमारे साथ आई हुई हो। तो कह रही है रोई तो भी जाहिर, अगर मैं रोती हूँ, बिलखती हूँ आपके प्रेम में, तो भी आपको तो पता ही है। पुकारी जोश खुमार में, कितने भी जोश और खुमार में आपको पुकारती हूँ, ये आपको सब पता है। जो देते रंचक बातूनी तो होती खबरदार, लेकिन आप अपने हर्ष की कुछ बातूनी बातों को यदि मुझ तक पहुंचाते तो होती खबरदार, तो खबरदार हो जाती मैं। आपने जो ब्रह्मवाणी मुझे इस माया में आकर दी है, उससे मुझे अपने संबंध की पहचान हो गई है। मुझे पता लग गया है कि मैं आपके चरणों के तले बैठी हूँ, लेकिन अभी इस समय दूरी का अनुभव करती हूँ। और इसीलिए वाणी की बातूनी जो बात है, इस तारतम वाणी की जो अक्षरों में आई है, ये श्यामा मरानी की रचना है,
है, लेकिन अक्षरों में अक्षर ब्रह्म, अक्षर भी इसमें विराजमान है, क्योंकि ये वाणी सारी अक्षरों में आई है। इन अक्षरों के पीछे छुपे हुए जो रस है, जो आनंद है, हमें यहाँ पे परम धाम के बारे में इन अक्षरों से ही तो पता लगा। तो जिसके बारे में पता लगा वो तो शब्दों से परे की बात है जो हमें पता लगी, लेकिन जो पता लगी वो चली किससे? अक्षर के माध्यम से, क्योंकि अक्षरातीत के ऊपर किसका आवरण है? अक्षर का ही तो आवरण है। सुंदर साथ जी, ऐसे ही ये जो ब्रह्मवाणी आई है ये अक्षरों में आई है, और इसमें छुपा भेद किसका है? राजी महाराज का। तो अक्षर का ही पर्दा ब्रह्मवाणी में भी देखें तो अक्षर ही तो है 18,000 चौपाई, तो अक्षरातीत, लेकिन ये इशारा किसकी तरफ करते हैं? अक्षरातीत की तरफ। तो अक्षरातीत के आगे अक्षर का ही आवरण है। वो कह रहे हैं यदि जरा सी भी आप मुझे बातूनी, कुछ बातून देते तो होती खबरदार, तो कुछ खबरदार हो जाती मैं। बातूनी क्या? जैसे कि ये अक्षर है ब्रह्मवाणी, इनके पीछे छुपा हुआ बातून क्या? ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? हमारे दिल में क्या अक्षर आ रहे हैं? हमारे दिल में आ क्या रहा है? अक्षरों के पीछे छुपा हुआ सार, वो हमारे दिल में आया है। ये अक्षर कहते हैं अक्षरातीत की बात, तो हमारे दिल में अक्षर क्या? अक्षरातीत ही तो आते हैं। ये कहते हैं परमधाम के 25 पक्षों की बात परिक्रमा ग्रंथ कहता है। तो हमारे अंदर क्या आता है? चौपाइयों के रूप में तो नहीं आ जाता जब हम चिंतन करते हैं, तो हमारे अंदर उस अक्षरों के पीछे छुपे हुए जो मायने होते हैं, जो छुपा रखा है इस अक्षर, तब हमारे आगे से अक्षरातीत के आगे से अक्षर का पर्दा हटता है, जब हम इस अक्षरों के पार जो है झांक लेते हैं, खबरदार हो जाते हैं कि किसकी वाणी है, किसके संबंध में बात हो रही है। तो सारी सार क्या है कि अक्षरातीत के ऊपर अक्षरों का सारा आवरण है। चाहे आप चितवनी में चले तो भी अक्षर ब्रह्म में ही, अक्षर ब्रह्म से ही, तो अक्षरातीत जो है वो अक्षरधाम के आगे ही तो है। योग माया काल माया, योग माया के ब्रह्मांड के पीछे ही तो अक्षरातीत का धाम है, परम धाम है। तो उससे पहले क्या है? अक्षर का ही ब्रह्मांड है। ऐसे ही इस ब्रह्मवाणी से यदि हम चलना शुरू करते हैं तो यहाँ पे भी पहले क्या है? अक्षर ही है। तो अक्षरों के ब्रह्मांड को पार करते हैं तभी हम अक्षरातीत तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये अक्षरों के पीछे जो छुपा हुआ है वो है अक्षरातीत। तो कह रहे हैं जो देते रंचक बातूनी तो होती खबरदार। अब कहना तो भी तुमको, ठौर तो भी तुम, अंगना तो भी धनी की, तुम हो धनी खसम। अब जो कुछ भी कहेंगे वो आपको ही कहेंगे, क्योंकि कोई दूसरा ठिकाना आपने हमें दिखाया नहीं है। अब कहना तो भी तुमको, ठौर तो भी तुम, क्योंकि हमारे लिए जो अंतिम ठिकाना है वो भी आप है, आपने वाणी से हमें बताई दिया। तो हम कहीं और क्या अपनी पुकार करेंगे? कोई हमारे दिल की बात समझेगा नहीं। मेरा और आपका संबंध है तो मेरी दिल की बात को आपको ही समझेंगी, आप ही समझेंगी। तो मैं अगर कुछ कहूंगी भी अब कहना तो भी तुमको, ठौर भी, ठौर तो भी तुम, अब जो कहूंगी वो तुमको ही कहूंगी, क्योंकि आपके अलावा कोई और ठिकाना नहीं है। अंगना तो भी धनी की, तुम हो धनी खसम। अब मैं अगर अंगना हूं, ऐसा क्यों करोगे आप? क्योंकि मैं आपकी अंगना हूं, प्रियतम की मैं अंगना हूं, तुम हो धनी कसम और आप अंगना के खसम हो। खिलवत खाने में बैठे बैठे ही आपने हमें ये सारा ज्ञान दे दिया है। ज्ञान तो खिलवत खाने का ही, अक्षरातीत पारब्रह्म का ही ज्ञान है, लेकिन आप हमें दे कहाँ रहे हो? कहने को माया में दे रहे हो, पर बैठे कहाँ पे हैं हम जो है परामोश होकर परम धाम में ही बैठे हुए हैं। आशा उम्मीद धनी की, बल बुध ठौर धनी, पिंड न रहो ब्रह्मांड तुम ही में रही करनी। अब मैं चाहे आशा करूं, उम्मीद करूं, सब आपकी ही है। बल बुध ठौर धनी, मैं कोई बल करूं, कोई बुद्धि का उपयोग करूं, ये सब धनी आपकी ही हिकमत है, आपकी ही मेहर है। तो आशा उम्मीद धनी की, बल बुध ठौर धनी, पिंड न रहो ब्रह्मांड तुम ही में रही करनी। अब देखा जाए तो ये पिंड और ब्रह्मांड